सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बरेली का नगर निगम आवारा कुत्ता और पशुओं को पकड़ने के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं है और कुत्तों से परेशान तमाम जो लोग हैं वो परेशान है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और मेरी मौजूदगी बरेली की रेजिडेंशियल गार्डन कॉलोनी में साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बहुत ही पॉश एरिया है और यहाँ पर कुत्तों का इतना आतंक है कि तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें काट रहे हैं, लोग गंभीर हो रहे हैं, स्कूल जाना बंद कर दिया। तमाम जो गार्डन के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या इन लोगों की समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित सक्सेना। अच्छा, ये बताइए आपकी कॉलोनी में आवारा कुत्तों की क्या समस्या है कि बच्चों को भी काटना शुरू कर दिया है? देखिए, ये समस्या कोई आज से नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है और इस संबंध में नगर निगम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, मेयर साहब को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। और ऐसा नहीं कि नगर निगम की टीम नहीं आई और आके 6-7 कुत्ते उन्होंने पकड़े और अपनी औपचारिकता निभा के कुत्ते लेके चली गई और फिर वापस लेके यहीं छोड़ गई वो। अब तो जो है दिक्कत ये है कि कुत्ते सड़कों पर टहल रहे हैं और आदमी जो है अपने घरों में कैद है। उसका कारण ये है कि आदमी भाई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे निकलता है, तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जब निकलता है तो कुत्तों की जो संख्या बल्क में होती है। और ये बट नेचुरल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि आदमी इंसान जो है जानवर से डरता है और जरा सा भी वो अगर तेज चला या जरा से भी बच्चे ने साइकिल तेज चलाई तो कुत्तों का कम से कम 8-10 का झुंड एक साथ उनके ऊपर लिपटता है। और ये इंसिडेंट एक बार नहीं 3-4 बार इस कॉलोनी में हो चुका कि बच्चों को काट भी चुका बच्चों को। और काटने के बाद जो है उनका मीडिया भी आई और उसके बाद नगर निगम की टीम जागी और उसके बाद वो कुत्ते पकड़े गए। लेकिन आज फिर हाल वही है कि इस कॉलोनी में लगभग मेरे ख्याल से 100 कुत्ते होंगे, 100 कुत्ते लगभग आज की तारीख में हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और जो 8 कुत्ते पकड़े गए उसमें से भी 8 के 8 वो वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है और फिर जब भाई जानवर से प्यार सबको होता है और हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए हम इंसानों से प्यार करना बंद कर दें या इंसानों को विषय में सोचना बंद कर दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश भी दिया है। मैं ये अपेक्षा करूंगा अपने मेयर साहब से और नगर निगम से और आपके पत्रकार बंधुओं से भी एक अपेक्षा करूंगा कि आप ये इस बात को कहें और उनसे पूछें कि क्या वजह है कि जो है अब तक जो है यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश दे चुका है। क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं टहलें, उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया? छोटे बच्चे तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों को छोड़ने उनके माँ बाप जब जाते हैं स्कूटी से लेके या मोटरसाइकिल से लेके, बस जहां मोटरसाइकिल की आवाज या स्कूटी की आवाज सुनी तो कुत्तों का झुंड पूरा उनके ऊपर लपकता है। और अभी मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 महीना हुआ है, एक बच्ची के स्कूटी से जा रहा था उसके फादर छोड़ने, सुबह का वक्त है, मेरे सामने की बात है ये। और जो है जब जानवर पीछे दौड़ेगा तो स्कूटी तेज दौड़ाएंगे। जब स्कूटी तेज दौड़ी तो उसके पीछे कुत्तों ने झपट्टा मारा और उस बच्ची को नोच के लहूलुहान कर दिया। उसकी वीडियो भी जो है चली है और उसके जो है फोटो भी अखबार में छपे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि कुत्तों के ऊपर एक परमानेंट समाधान होना अति आवश्यक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम अग्रवाल है। कॉलोनी के बच्चों ने पार्क में आना छोड़ दिया है कुत्तों के डर की वजह से। कोई भी माँ बाप बच्चों को पार्क के लिए जाने नहीं देता है। साइकिलें सबकी जंग खा रही हैं, कोई भी कॉलोनी में साइकिल नहीं चला सकता। कुत्तों का इतना आतंक है कि हर माँ बाप बहुत परेशान। तो इस कॉलोनी में आवारा कुत्ते हैं ये सारे आवारा कुत्ते हैं और जिनकी संख्या 100 के लगभग है। तो क्या आप लोगों नगर निगम में शिकायत की? कोई पकड़ने आता है? नहीं आता? नगर निगम में मेयर साहब से कई बार शिकायत करी, लिखित में भी शिकायत करी। एक बार गाड़ी आई, फिर वो अगले दिन गाड़ी छोड़ गई। मतलब हालात ये हो चुके हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, कॉलोनी में शाम को सैर करना, साइकिल चलाना सब बंद कर दिया। सारे माँ बाप बहुत परेशान। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी, हम भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। मेरा नाम है आपका? राहुल अग्रवाल है। जैसे कि आप दोनों की बात सुनी, कुत्तों की समस्या पूरे हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ होगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा संज्ञान लिया उसमें। और हमारी कॉलोनी बरेली की एक अच्छी कॉलोनी मानी जाती है। मैं कॉलोनी में आया था, यहाँ 5 पार्क थे, मैंने पार्क देखे, चलो पार्क है घूमेंगे टहलेंगे। लेकिन क्या है कि कुत्तों के कारण मेरा बच्चा मेरी वाइफ पार्क पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पार्क में इंसान न रह के कुत्ते बैठे हैं और वो हमला करते हैं उस पर। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं बेटे के लिए साइकिल नहीं लेके आया। बोला बाबा साइकिल लेने से क्या फायदा जब मैं साइकिल चला ही नहीं पाता हूँ यहाँ पे, क्यों बच्चा निकलता है साइकिल, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इसको आप नगर निगम से आप इसमें हमारी
जो समस्या को पहुंचाए। सर ऐसा नहीं है, नगर निगम 2-3 बार जैसे अध्यक्ष जी ने बताया आ चुका है और उसने कार्रवाई करी है, लेकिन कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर नगर निगम रोज पकड़ेगा, हफ्ते में पकड़ेगा तभी पकड़ पाएंगे, वरना एक बार पकड़ने से समस्या यानी कि बड़े लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। सब पे करते हैं वो, सब पे। कुत्तों का तो कुत्तों क्या मालूम कि आदमी बड़ा है छोटा, वो जानवर है, उसको जैसी सोच है वो हमला कर देता है। कोई भी पैदल टहलने जा रहा है, कुछ जा रहा है, हमला करता है उस पर। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करूंगा। अच्छा क्या नाम है आपका? चौहान केशवानी। अच्छा यहाँ तो हम टहल ही नहीं पाते हैं, यहाँ बाहर निकलो वहाँ का कुत्ता पीछे पड़ जाता है। अच्छा, फिर मतलब बुजुर्ग लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, तो कोई नगर निगम के लोग यहाँ कोई पकड़ने नहीं आते हैं? वो एक बार आए 2-4 पकड़ के ले गए, फिर छोड़ गए। अब यहाँ 100 कुत्ते हैं, कहाँ तक वो पकड़ने आते हैं। कुछ लोग कुत्ते छुड़ा लेते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आवारा कुत्तों को लेकिन नगर निगम की तरफ से आप? कार्रवाई ये है कि महीने 2 महीने में 1-2 बार ये होता रहेगा, पकड़ते रहेंगे तो समस्या से निजात मिल सकती है। अच्छा, मतलब हालात ये होंगे बड़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, वो तो कोई गाड़ी स्कूटी है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते। क्या यही समस्या ये लोग कह रहे हैं? ठीक है। हाँ बिल्कुल समस्या ठीक है। कुत्तों की समस्या है, बच्चों को काफी परेशानी होती है, बड़े लोग भी निकलते हैं सुबह शाम, उनको भी झपट्टे मारते हैं कुत्ते। काफी आवारा टाइप के कुत्ते हैं जो कि खतरनाक हो चुके हैं। करीब जनसंख्या भी काफी ज्यादा हो चुकी है इनकी, 50-100 के आसपास है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं, कुछ महिलाएं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। किस तरह की कुत्तों की समस्या, कैसे खुकार कुत्ते होते जा रहे हैं? भैया बहुत परेशानी है। जैसे अभी आपने देखा होगा, हम गए, हमारे को बस झपटने के लिए ही दौड़ रहे थे और बच्चे निकलना बंद हो गए। बच्चे यही डरते हैं कि हमें डॉगी काट लेगा और काफी परेशानी है। भाभी से बात करें। तो क्या आप लोगों ने नगर निगम शिकायत की? कोई पकड़ नहीं आता इन लोगों? नहीं, नगर निगम में एक आध बार गए थे, 2-4 कुत्तों को ले भी गए, लेकिन अभी हालात वैसे की वैसे ही है। आप लोगों ने पार्क में जाना बंद कर दिया इन्हीं वजह से? पार्क में बच्चे नहीं जाते, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं और गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, वो भी कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तो डॉगीज रहते हैं, सारी सीट्स वगैरह फाड़ देते हैं वो। और बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे, मुश्किल से यहाँ पे लेडीज दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं। बच्चे साइकिलिंग करते हैं तब भी हमें एक डर रहता है कि डॉगी उनके पीछे आ जाएंगे। जैसे स्कूल भी जाते हैं बच्चे तब भी डर लगता है आप लोगों को? स्कूल तो खैर वैन में जाते हैं फिर भी, लेकिन बच्चे बाहर रहते हैं तो हमें ये डर रहता है कि हाँ डॉगी उनको झपट न जाए ये। और बगल वाले घर में, बगल वाला हमारे बगल में प्लॉट है, उसमें भी चढ़ जाते हैं, वो घरों में चढ़ जाते हैं ऊपर। पूरा उनका टॉयलेट बना हुआ है एक तरह से, कहीं भी थोड़ा सा अगर किसी का दरवाजा वगैरह टूटा रहे तो छत पे चले जाते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग नगर निगम से? सर हम यही चाहते हैं कि इस कॉलोनी से एक एक डॉगी, सब सारे डॉगी पकड़े जाएं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। बच्चों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक्टिवा लेके जाओ, एक्टिवा के पीछे डॉगी भागते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते। नाम के पार्क हैं, 4-4 पार्क हैं। किसी की भी एक्टिवा आती है, उनकी गद्दियां फाड़ देते हैं। नई हो पुरानी हो, फिर उस पे पैसे लगाओ। मेन तो ये भी खर्चा बढ़ गया है। तो कोई टीम नगर निगम की पकड़ने नहीं आती यहाँ पे? आती है, वो नजबुनी करके फिर यहाँ छोड़ जाती है। नहीं हुई है अब तो, अब की बार छोटे छोटे इतने डॉगी हैं, पिल्ले। मैं तो अपने बेटे के घरों के भी लगवा चुकी हूँ। अच्छा, आपके बच्चों को भी काटा था? हमारे लगवा चुका है, उसको भी इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ। अच्छा, सारे बच्चों को कॉलोनी? हाँ, उधर की तरफ के तो बहुत सारे बच्चों को काटा है। उसके बाद एक्टिवा की परेशानी, कर क्या होगा? वो कुछ होता नहीं है। आते हैं फिर यही बात होती है, फिर खत्म हो जाती है। बट ये कह रहे हैं ना कि जैसे हम लोग कोई ऑर्डर भी करते हैं, पहले तो वो भी सुन के कहते हैं अरे वहाँ तो बहुत डॉगी हैं, वहाँ तो एंट्री करना में मतलब मना कर देते हैं कि नहीं आएंगे। आपके भी बेटे को नहीं काटा? बेटे को नहीं काटा, हमारी मेड को काटा था। बच्ची आती थी, उसको काट लिया था, तो उसने उसके बाद आना ही बंद कर दिया। पहले वो बेचारी परेशान होती रहती थी कि हम डेली उसको यहाँ से घर से लेके गेट तक पिक एंड ड्रॉप करते रहे थे, क्योंकि डरती थी वो। पर एक दिन उसको काट ही लिया वो, तब से उसने हमारे यहाँ काम करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसको डॉग ने काट लिया। वो बच्चा ही है, डर गई वो उसका। और वो भी है दूसरी बात, हर किसी के लिए इस मतलब एक उनके पास फाइनेंशियल इतने नहीं है कि वो ये इलाज कराते रहे जितना वो कमा नहीं रहे, और वो कुत्तों के काटने के इंजेक्शन में लगाएंगे। तो इसीलिए तो है, तो प्रॉब्लम तो है ही, नो डाउट। बट उसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए ना। ये बार बार ये चीज करना, आज सब कोई ना कोई आ जाता है, कुछ माइक पकड़ के हम लोग बोल देते हैं, वहाँ बात खत्म हो जाती है। ये बताइए, देखो मीडिया का काम होता खाली दिखाना, नगर निगम कोई सुनवाई आप लोगों की करती है? नहीं करती? नहीं, उल्टा कहते हैं कि डॉग तो डॉग्स लवर हैं कुछ, जबकि बहुत बड़ा बजट आता है नगर निगम में कुत्तों पकड़वाने के लिए। ना वो तो कहते हैं कि उल्टा पालना चाहिए। कहीं से ऑर्डर उनको आ जाता है कि डॉग लवर्स हैं यहाँ पे, या वैसे
उनको तो पालना चाहिए, उन्हें तो हर चीज खिलानी चाहिए। नहीं वो बात है, हम लोग भी कोई जानवरों से वो तो नहीं है ना, हेट करने वाले नहीं है हम। अगर वो डॉग लवर्स है तो हम डॉग हेटर्स नहीं है। मैं खुद अगर सामने जानवर है भूखा है तो हम खुद खाना खिलाते हैं, हम ऐसे नहीं है। लेकिन हमला करते हैं तो वो गलत है। हमला करना गलत है और ये बस उसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, अदरवाइज तो सब ठीक है ना। सबके लिए है, भगवान की बनाई हुई धरती है, सारे जीवों ने रहना है, सब कुछ है। बट हम एक दूसरे को कोई भी अगर हम किसी को हार्म पहुंचाएंगे तो हमें भी तो कुछ ना कुछ कहा जाएगा ना। तो ऐसे ही वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है ना। बढ़ बहुत रहे हैं डॉगी, ये नहीं है कि एक ही गली में है, हर गली में है, हर गली में उनकी टीम है। अगर यहाँ से निकलेंगे ना तो यहाँ वाले इकट्ठे होंगे, उधर से निकलेंगे तो वहाँ वाले, तो सेफ तो कोई भी नहीं है। पकड़ने वाले हैं ना, जो नगर निगम की तरफ से पकड़ने वाले आते हैं, वो कहते हैं कि हम पे खुद ऊपर से जो डॉग लवर्स हैं उनकी तरफ से हमें प्रेशर है और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक कुत्ता छोड़ने दो। जो लेके जाते हैं कहते हैं हम 5 लेके गए, हमें एक छोड़ने दो, नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक छोड़ने के बजाय वो घरों में घुस जाते हैं। और भी ये बताइए कि टीम उन पर दबाव बनाते हैं कुत्ते पालने वाले ना, तो कुत्ते भी तो छुप जाते हैं ना, उनको भी क्या करें। वो कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, फिर 1 से फिर 5 हो जाते हैं, फिर 5 से 10 हो जाते हैं। ऐसे कभी वो अपने अंदर वो अंदर घुसा लेते हैं। मैं छतों पे, मतलब पहले हम क्या होता था कॉलोनी में वॉक करते थे, फिर अब कॉलोनी में डॉगीज हो गए, हमने कहा छत पे वॉक कर ले। छत पे भी कर जाते हैं अपनी गंदगी, छतों में चढ़ के हमला कर देते हैं। हमला नहीं करते हैं, बॉटी कर देते हैं, पूरी गंदगी फैला देते हैं। सब ज्यादा बहुत दिक्कत है, 2 मिनट गेट खुला रह जाए तो कूड़ा फैला जाएंगे। मतलब ये आधी दिक्कत है तो ये है। बच्चे सो रहे होते हैं उसी टाइम पे भौंकते हैं। अच्छा, छोटा बच्चा सो रहा है तो लड़ जाते हैं रात में, 11 बजे लड़ जाते हैं, 12 बजे लड़ जाते हैं आपस में। तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, छोटा बच्चा उठ जाता है, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा। छोटा बच्चा सो रहा है, उसका 11 बजे सो रहा है रात को, बच्चे घर के बाहर शोर मचाने लगते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी पूरा कुत्तों को झुंड है, तो यही हमला करते हैं। यही करते हैं। इनकी बेटी है, उस दिन इसके पीछे पड़ गई थी। अच्छा, ये हाँ, ये वाला, ये तो बहुत तेज है ये डॉगी। ये वाला बहुत, इससे सभी डरते हैं। ये अक्सर वहां तक आ जाता है। अब उस वहां से गेट तक इतने हो गए हैं। एक इसी के सामने वहां पे 4 और डॉगी है, उनके 4 छोटे छोटे और बच्चे हो गए हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी भौंकते हैं, सारा दिन चिल्लाते हैं। तो सारे लोग परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है। अच्छा बताइए, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? आप देखिए, ऐसा कार्रवाई तो जब ही होगी कि जब डॉग लवर माने। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉलोनी वाले कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम क्यों किसी की बुराई भलाई ले। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, कुत्ते पकड़ने अगर नगर निगम की टीम आती भी है तो डॉग लवर्स यहाँ पे ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे मोर्चे पे लड़ने के लिए फौजी तैयार होता है, और इतना अपोज करते हैं कि जैसे मतलब अभी समझ लीजिए उनके लिए बच्चों की जान या बड़ों की जान या बड़ों की कोई जो है अहमियत ही नहीं है। कुछ डॉग लवर्स ऐसे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि डॉग लवर्स के लिए अगर उन्हें कुत्तों को खाना भी खिलाना है तो कहीं एक जगह निश्चित कर लें, लेकिन ना हर घर के आगे अपने डाल जाएंगे, हर घर के आगे अपना खाना डालेंगे, तो कुत्ता तो वहीं आएगा ना जहाँ खाना पड़ा हुआ होगा, तो कुत्ता यहाँ से कैसे जाएगा। फिर दूसरी बात ये भी प्रेशराइज करते हैं नगर निगम को कि जो है आप कुत्ते पकड़ के लेके गए तो गिन के लेके जाइए, गिन के छोड़ के जाइए, कि जैसे इनके बच्चे हैं ये कुत्ते। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि नगर निगम से एक बार आप लोग के माध्यम से ये खबर जरूर जानी चाहिए, मेयर साहब के पास भी ये जानी चाहिए कि भाई आदमी अपनी कॉलोनी को छोड़ के कितनी बार आपके पास आएगा, नगर निगम के पास कितनी बार जाएगा। क्या खाली हमें यही काम रह गया कि कुत्तों को पकड़वाने का काम करते रहे? तो यहाँ की महिलाओं का भी कहना सही है, महिलाएं भी ज्यादा चिंतित इसलिए कुछ बच्चे जो है महिलाओं के साथ ही ज्यादातर निकलते हैं, तो उनके पीछे जो है डॉगी जो है हमलावर होते हैं। तो इसका समस्या का एक समाधान निश्चित रूप से निकलना चाहिए, और वरना जो है समाज में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हम आप हमसे लेके गए बाइट और हम बाइट देते रहेंगे, तो कुत्ते यहाँ पे ऐसे ही टहलते रहेंगे। तो देखा, तमाम जो रेडिएशन गार्डियन की कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ तमाम जो महिला हैं, लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्कों में जाना बंद कर दिया है, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं। पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए, अभी भी तमाम जो आवारा कुत्ते हैं वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश दिया है कि कार्रवाई, लेकिन बरेली का जो नगर निगम है उसके कानों में बिल्कुल ही जूनर, जबकि करोड़ों रुपए का यहाँ पर कुत्ते पकड़वाने के लिए जो
बजट आता है उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम जो ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि 4 साल में 3 मासूम बच्चे की जिले में मौत हुई है। उसी के साथ साथ जिला अस्पताल से जब हमने तमाम डॉक्टर हैं उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यानी 1 महीने में 3000 के आसपास रेविसन जो वैक्सीन होती है कुत्ते काटने वाली उनके टीके लगाए जाते हैं, यानी 1 महीने में 3000। तो इस तरह से बरेली में आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है। साफ और तस्वीरों देखने को तमाम जो ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आवारा कुत्तों को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लोगों को लगातार ये हमला करते जा रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।